Good morning, everyone. So, today we will start a new topic from the chapter 6, that is the animal tissue. Animal tissue को हम further classify कर सकते हैं into its various types like epithelial, muscular, connective tissue, nervous tissue. और epithelial tissue की भी हमारी types हैं यहाँ पे squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. Muscular is about the striated, unstriated या non-striated यहाँ लिखा है cardiac. Connective tissue में areolar, dense regular connective, adipose, skeletal. Vascular tissues में हमारे blood और lymph आ जाते हैं. Skeletal connective में हमारे cartilage और bone हैं और यहाँ पे आपके tendon और ligament हैं dense regular connective tissue में. And the last which is not the least but आपका nervous tissue है जो कि बहुत ही important रोल प्ले करता है एनिमल टिश्यूज़ के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिथेलियल एंड वी विल आल्सो डू द मस्कुलर टिश्यू टुडे. सो एपिथेलियल टिश्यू में हमारा सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल की सबसे पहले वो ये है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपका एक कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी में और इसको हम ये हमारे एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन्स को एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. ये टिश्यू काफ़ी टाइटली पैक्ड है एंड दे फॉर्म द कंटिन्यूस शीट एंड इट हैज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस. काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ जिसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. दीज टिश्यूज़ आर हाईली परमिएबल. परमिएबल मतलब जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जिसके थ्रू हो सके एनवायरनमेंट में, तो ये परमिएबल हैं. और इनके टाइप्स हैं फर्दर स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलेटेड एंड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. स्क्वामस एपिथेलियम सबसे पहला टिश्यू है जो कि काफ़ी थिन है, फ्लैट है. इट फॉर्म्स अ डेडिकेट लाइनिंग. और अगर यही टिश्यूज़ अपने आपस में अगर अटैच कई सारी लेयर्स बना लें तो ये बनाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, जैसे कि ये यहाँ पर कई सारी लेयर्स में अटैच्ड है. ये आपका पाया जाता है ईज़ोफेगस में, लाइंस ऑफ ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स एंड द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन. एपिडर्मिस ऑफ स्किन ताकि ये प्रोटेक्ट करे. स्किन का मेन काम ही होता है कि वो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है फर्दर, तो वहाँ पे ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी. और इट हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज द एक्सक्रीशन. गैसेस एक्सचेंज भी होता है जैसे कि आपके स्किन के थ्रू जो इसमें पोर्स हैं उसके थ्रू आपकी बॉडी का जो स्वेट है उसमें जितना भी वेस्ट है आपका एक्सक्रीट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियल. ये टिश्यू जो होते हैं ये शेप में ही क्यूब के जैसे होते हैं. दीज आर एज टॉल एज दे आर वाइड एंड दे आर फाउंड इन द मेनली इन द सेलिवरी डक्ट्स, पेंक्रियाटिक डक्ट्स. दीज फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स. सेलिवरी डक्ट्स दैट मीन्स कि यहाँ पर इनका जो मेन काम होता है ये सिक्रीशन में होता है डक्ट का और ग्लैंड का. ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और उसके बाद जो डक्ट है वो उसको उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाती है. सो दीज फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स में भी पाया जाता है. किडनी ट्यूब्यूल्स में पाने की वजह से इनका जो मेन काम है वो एक्सक्रीशन में भी होता है. So it helps in the protection, secretion, absorption as well as the excretion. Columnar epithelial आपके टॉल दिखते हैं जैसे पिलर जैसे सेल हैं. The nuclei are elongated. इनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी elongated हैं. It lines the stomach, intestine and the gallbladder, mammary glands as well as the urethra. ये आपके intestine, small intestine में पाए जाते हैं गॉल ब्लैडर में. इनका भी जो वर्क है वो मेनली प्रोटेक्शन में तो है ही बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल. जब आपकी कॉलमनार सेल्स की तरह ये होते हैं, ये देखने में कॉलमनार सेल्स की तरह टॉल हैं, पिलर लाइक हैं, इलोंगेटेड न्यूक्लियाई है, बट इनके सर्फेसेस पे यहाँ पे सीलिया है. सीलिया एक तरह का लोकोमोटरी में फंक्शन में हेल्प करता है. तो जहाँ पे भी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टिश्यू है आपका ये पाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मूवमेंट जैसे आपकी यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में इसकी लोकेशन है, स्पर्म डक्ट्स में. यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में है तो इसका मतलब यूरिन के फ्लो में हेल्प करता है. स्पर्म डक्ट में है तो इसलिए स्पर्म के फ्लो में हेल्प करता है.
नासल पैसेज में हमारा म्यूकस है, तो ये म्यूकस के फ्लो में हेल्प करता है। तो जहाँ पर भी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल पाया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसमें कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और ये बनाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। ये यहाँ पर कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल्स हैं जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गए हैं और इन्होंने क्या बना लिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब इनका जो मेन काम है, ये ग्लैंड्स में ही पाए जाते हैं क्योंकि ये सिक्रीशन में ही काम करते हैं, जैसे ग्लैस्टर ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। ये दूसरा एक टाइप है एनिमल टिश्यूज़ का। मस्कुलर टिश्यू का मेनली काम क्या होता है कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है, दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट। तो इट कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स। इनमें कई सारे सेल्स होते हैं जिनको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, इलोंगेटेड सेल्स, इनके सेल को मसल फाइबर भी बोला जाता है। मेनली हेल्प करते हैं मूवमेंट में और इनके अंदर मे बी 1 न्यूक्लियाई या मोर देन 1 न्यूक्लियाई भी हो सकता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इनमें पाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं जिसको हम, और उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का जो नाम है वो है आपका एक्टिन और मायोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है जिसके थ्रू मूवमेंट में हेल्प करता है ये। सो अब आपका इसमें जैसे पहला हो गया स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल, अनस्ट्राइटेड एंड स्मूथ मसल, एंड नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड जो मसल्स हैं आपकी, वो आपकी लॉन्ग है, नैरो है, स्पिंड आपकी मल्टी न्यूक्लिएट हैं, अनब्रांच्ड हैं और ब्लंट एंड्स हैं। यहाँ पर जितनी भी स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो आप यहाँ देखेंगे कि कई सारे मसल फाइबर इसमें अटैच्ड हैं। तो कई सारे मसल फाइबर अटैच्ड हैं इसलिए ये आपके क्या हो गए, मल्टी न्यूक्लिएट हो गए। ठीक है, अब क्योंकि हर सेल में आपका एक एक न्यूक्लियाई है, अब यहाँ पे ये कई सारे अटैच्ड हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गए। अब नाउ दिस इज़, ये जो सेल है ये एक एनक्लोज्ड है, किसके अंदर, एक थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा है कि सेल को ये एक बाहर की तरफ से एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोटेक्ट है बाय द, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज अ सार्कोलेमा। सो ये क्या करता है, ये अटैच करते हैं आपकी बोन्स को बाय द टेंडन्स, और इसके अंदर कुछ आपको ऐसे डार्क और लाइट कलर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइशंस, और इसीलिए ये स्ट्राइटेड, इसलिए हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब बिकॉज ये लोकेशन है इसका लिम्स में, और ये आपको हेल्प करता है सिर्फ मूवमेंट, जिसमें कहते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और सारी जो मूवमेंट्स होंगी वो वॉलंटरी मूवमेंट होंगी, ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। अब वॉलंटरी मूवमेंट आप पहली बार सुन रहे हैं। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब वो होता है जो कि आपके अंडर कंट्रोल हो, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं अपने विल के अकॉर्डिंग, विच यू वांट टू डू। लाइक इफ़ यू वांट टू वॉक then you will start walking. If you want to write with a pen, you will hold the pen and you will start writing. Or if you want to clap with your hands, so you can clap. So this is something which is under your control, कि आप चाहते हो तो आप करोगे. If you don't want to clap, you will not clap. So right, तो ये आपका under control है कि आपने अपने हाथों से खुद ये काम किया. So this is something voluntary movement. अनस्ट्राइटेड मसल्स होती हैं कि ये आपकी लॉन्ग है, नैरो, स्पिंडल शेप्ड है, पॉइंटेड एंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट हैं आपके, यहाँ पे कोई स्ट्राइशंस नहीं। जैसे पहले आपको स्ट्राइटेड मसल में मैंने जो आपको बैंड्स दिखाए थे लाइट और डार्क, ऐसा कोई स्ट्राइप्स या कोई भी बैंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम स्मूथ मसल बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी फाउंड होते हैं इरिस ऑफ आई में, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, एलिमेंट्री कैनल। ये जो मसल्स हैं ये टोटली इनवॉलंटरी हैं। इनवॉलंटरी वो होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनका काम अपने आप होता है, जो अपने आप काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेन आपको दिया हुआ है इरिस ऑफ आई का। तो इरिस ऑफ आई का जो मेन काम है वो क्या करता है कि इरिस प्यूपिल के साइज़ को रेगुलेट करता है। इरिस हमारी आँखों में होता है, आपने 8th में पढ़ा होगा इरिस के बारे में। ये प्यूपिल के साइज़ को रेगुलेट करता है और ताकि एडजस्टमेंट ऑफ लाइट हो सके, यानी कि आप काफ़ी ब्राइट लाइट से डार्क लाइट में आ रहे हो तो आपका प्यूपिल वाइड हो जाएगा और आपको दिखने लग जाएगा थोड़ा, यू कैन ईजिली सी। या अगर आप डार्क रूम से बहुत ब्राइट लाइट में जा रहे हो आपका तो प्यूपिल आपका अपने आप छोटा हो जाता है, ताकि जो एडजस्टमेंट है वो लाइट की वो हो सके और आपकी आइज़ पे कोई स्ट्रेन ना आए।
तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप होती हैं। जैसे आपने खाना खाया तो आपका एलिमेंट्री कैनल है जो वो अपने आप वर्क कर रहा है। इवन इफ़ यू आर नॉट ईटिंग राइट नाउ देन ऑल्सो योर एलिमेंट्री कैनल इज वर्किंग। वहाँ पे आपका जो फूड का एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, वो काम चल रहा है और विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। ये आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं। तो जो भी मूवमेंट्स अपने आप होती हैं मसल में, उनको हम इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। सो दीज आर द ये जो मसल्स होती हैं ये एक तरह की इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं और ये सारी इनवॉलंटरी काम करती हैं, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपकी बॉडी ऑर्गन में अपने आप हो रहे हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अबाउट द कार्डियक मसल। सो कार्डियक नेम से क्लियर है दैट कार्डियक मसल इज लाइक विच इज़ फाउंड इन द, यू कैन से कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके हार्ट में, ठीक है। सो दिस इज़ फाउंड इन योर हार्ट, ये आपके हार्ट में ही पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये एक ऐसी मसल मैंने आपको बताई है जो कि ब्रांच्ड है। अभी तक कोई भी ब्रांच नहीं थी लेकिन ये ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है और सिर्फ हार्ट के पास ही पाए जाते हैं। और ऑब्वियसली ये इनवॉलंटरी है। हार्ट कभी आपके विल के अकॉर्डिंग पंप नहीं करता, वो अपने आप पंप करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक लाइफ है तब तक हार्ट विल कीप ऑन पंपिंग द ब्लड, ठीक है। इफ हार्ट स्टॉप्स पंपिंग दैट मीन्स द लाइफ इज नो मोर। सो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है कार्डियक मसल के अंदर और इसको हम थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो ये कार्डियक मसल में एक फंक्शन है इसका। सो नेक्स्ट इज़, ये मैंने आपको एक स्लाइड में सारा दिखाया हुआ है कि ये मसल सेल्स में जो स्केलेटल मसल है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, यानी कि ये लिम्स में जो काम कर रहा है आपके बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, यहाँ पे स्केलेटल मसल का काम हो रहा है। आपके ये जो मसल्स हैं ये आपके विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये वॉलंटरी हैं, ठीक है। अब आप अगर हार्ट पे आ जाओगे तो बेटा हार्ट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ पंप कर रहा है ब्लड को और ये भी टोटली इनवॉलंटरी है। लेकिन कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट के पास ही पाई जाती है। और ये मैंने आपको स्मूथ मसल बताई हैं जिनको हम अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं। इनमें भी आप ये देखेंगे कि ये भी आपकी जो है वो इनवॉलंटरी हैं, मतलब ये अपने आप काम करते हैं, ये आपके विल पे डिपेंड नहीं करता, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तो ये जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट है जहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन अपने आप चलता जा रहा है एंड विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. So this was all about the animal tissue types. I have done the epithelial tissue as well as we have done the muscular tissue. Thank you, students.